नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव लिख दें। इस नवरात्रि को बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि इस बार खुद मां दुर्गा अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपया बनाए रखेंगे। दोस्तों, नवरात्रि पर 9 दिन मां दुर्गा पर समप होते हैं। माता रानी को इन 9 दिनों में अलग अलग पूजा किया जाता है। अलग अलग फूल, अलग अलग भोग परिवर्तित किए जाते हैं। माता हम सबके घरों में विराजमान रहती हैं, हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। ऐसे में हम सभी से कोशिश करते हैं कि माता रानी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सके, और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में कलश स्थापना करते हैं, माता खंड ज्योति जलाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, व्रत और पूजन करते हैं। सभी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं, अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित करेंगे तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और माता रानी आपसे क्रोधित हो जाती है। इसलिए माता रानी की कृपा यह जानना अति आवश्यक है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो कि इस नवरात्रि माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। साथ ही आपके अपने चैनल वस्तु सफर को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 30 मार्च दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 7 अप्रैल दिन सोमवार को होगा। ऐसे में भारतीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 30 मार्च को सुबह 11:44 से दोपहर 12 बजे तक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इन्हीं 9 दिनों में मां दुर्गा धरती पर आती है। इन दिनों में कलश स्थापना कर 9 दिनों तक व्रत उपवास किए जाते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक भक्त मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी किया जाता है। मानता है कि 9 दिनों तक भक्तिभाव से मां दुर्गा की पूजा करने से वह प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्ट हर लेती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो लिए दोस्तों, जानते हैं वह कौन सा 3 चीज हैं जो कि इस नवरात्रि आपको माता रानी को भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। सबसे पहले वस्तु है लंग तो लौंग का। हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। जिन लौंग के ऊपर फूल नहीं हो या फिर जो लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी लगी हो, उसका आप मां रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसलिए सदैव माता रानी की पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। नवरात्रि के दौरान अगर आप नव दुर्गा मां को अलग अलग दिन के हिसाब से भोग नहीं लगा सकते तो आप रोजाना 1 पान का पत्ता और 2 सबूत फूल वाली लौंग माता रानी को अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से दुर्गा मां की कृपा प्राप्त होती है। टूटे हुए लौंग के अलावा माता रानी को कभी भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा की पूजन में तुलसी पत्ते का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी के पत्ते या दूर्वा अर्पित न करें। मंदार या आंख के फूल भी आप माता रानी को अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता रानी को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें और माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज
जैसे कि झटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप पूजन में इस्तेमाल न करें। कई लोग चीन मिट्टी के बर्तन पूजन में इस्तेमाल करते, लेकिन भूलकर भी ना करें, क्योंकि उन बर्तनों में हड्डियों का चूरा मिला होता है। यह भी ध्यान रखें कि माता रानी को कभी भी अपवित्र स्थल पर और अखिल पोस्ट यानी कि कलियां अर्पित न करें। फूलों की पत्तियां तोड़कर भी आप माता रानी को अर्पित न करें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें शुद्ध नहीं माना जाता है। गिर हुए पुष्प या फिर मुरझाए हुए पुष्प आप माता रानी को अर्पित न करें। दूसरों के यहां से चुराकर ले हुए पुष्प भी नहीं अर्पित करें। ऐसे फूलों को चढ़ाने से मन प्रसन्न नहीं होती है और जातक को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद आखिरी वस्तु है नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, शुभता और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक काम में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा नारियल होता है जिससे नारियल पानी पिया जाता है। एक होता है सूखा वाला नारियल जिसके अंदर पानी नहीं होता। एक होता है जिस नारियल के अंदर पानी होता है और उसमें जटाइमेज आवश्यक है। कि माता रानी के पूजन में किस तरह का नारियल इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटाए वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए, यानी कि नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण नारियल ही पूर्णता का और पवित्रता का प्रतीक होता है। पूर्ण नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। पूर्ण नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय भी सदैव सबूत जाता वाला पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी के कलश की जब आप स्थापना करते हैं तो नारियल को सदैव कलश के ऊपर रखें। माता रानी के घाट की स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटक कलश के ऊपर रखना चाहिए और लिटा कर रखने पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का जो मोटा हिस्सा है वह आपकी तरफ होना चाहिए और जो पॉइंटेड हिस्सा है वह दूसरी तरफ होना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसी पर मौली 3 बार लपेट और फिर लाल चुनरी लपेटकर ही आप नारियल को घट के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है, सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो करें, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को तोड़े नहीं, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको धन संबंधी समस्या है तो आप चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उसे नारियल पर एक सात्विक का चिन्ह बनाएं। अब इस नारियल को आप माता रानी के चरणों में अर्पित करें। फिर नवरात्रि के मंगलवार या शनिवार के दिन इसे ले जाकर आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से दोष उतर जाता है और तत्काल लाभ होता है। ऐसे ही धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप कुमकुम से नारियल पर स्वास्तिक बनाकर इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित करें। माता के चरणों में इस नारियल को रख देना है और बाद में जल के स्रोत में यानी कि किसी नदी या नहर में बहा दें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी कुछ बातें जो आपको इस नवरात्रि में पूजा और व्रत के समय करनी है। हमारी वीडियो कैसे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में जय माता दी लिख दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।